हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और डेली की तरह हम आपके लिए जेआईबी मेहनत सीरीज के तहत पेपर 4 जेआईबी का रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट समरी सेशन लेकर हाजिर है। ये समरी सेशन से भी कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि हम यहाँ पर किसी एक मॉड्यूल से संबंधित केवल यूनिट वाइज समरी को कवर नहीं कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं। तो आप जितने भी बैंक का सेशन का हिस्सा बने हुए हैं सभी का तहे दिल से स्वागत। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट वेल्थ मैनेजमेंट का, पावर ऑफ अटॉर्नी। आज हम वेल्थ मैनेजमेंट की 12वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, 12th क्लास पढ़ने जा रहे हैं। आरबीडब्ल्यूएम मॉड्यूल डी वेल्थ मैनेजमेंट मेहनत सीरीज के तहत समरी सेशन पढ़ रहे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट के अंतर्गत हम देखें तो ये एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल के तहत आता है। आज 12वीं क्लास है, 12th क्लास है और आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे शॉर्ट में हम POA का नाम देते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप की होती है, इन सारी बातों को आज हम जानेंगे, समझेंगे। तो पावर ऑफ अटॉर्नी इज एन अथॉरिटी। ये क्या है? एक अथॉरिटी जो कि किसी एक इंडिविजुअल। तो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी एक अथॉरिटी है जो कि किसी के द्वारा दी जाती है किसी सेकंड पर्सन को, कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, कुछ राइट्स के लिए, कि ये काम आप मेरी एब्सेंस में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी इज एन अथॉरिटी गिवन इन राइटिंग टू अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु एग्जीक्यूट द POA। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें अगर कि ये A है, ऐसे समझते हैं ये A है और मान लीजिए A जो है वो देश से बाहर है, इंडिया में नहीं है, और वो एक बिजनेस पर्सन है। बहुत सारे बिजनेस टास्क होते हैं तो हर चीज़ के लिए वो उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक POA इशू किया, पॉइंट और पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की किसी दूसरे के लिए, B के लिए, जिसको उन्होंने अपने बिजनेस की जिम्मेदारियां दे रखी। ठीक है, तो A ने POA को एग्जीक्यूट किया है किसके लिए, B के लिए, कि B ग्रुप ऑफ टास्क हैं कुछ, या फिर इनके बिहाफ पर चेक इशू करना, फाइनेंशियल डिसीजन लेना, बाकी टास्क को परफॉर्म करना, बिजनेस मीटिंग अटेंड करना, वो कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, या किसी स्पेशल टास्क के लिए भी हो सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो उसी के आधार पर हम पावर ऑफ अटॉर्नी को दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही सरल सी डेफिनेशन बताएगी अभी। अ पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ अ स्पेसिफिक एक्ट। अब देखिए, समझिएगा इस चीज़ को। अगर हम जनरल पर्पज से पावर ऑफ अटॉर्नी को इशू कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जनरल पर्पस के अंतर्गत ग्रुप ऑफ टास्क आ सकते हैं, कई टास्क आ सकते हैं, तो वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाएगी। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है किसी इंडिविजुअल के द्वारा किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसी प्रॉपर्टी का सेल एंड परचेज के लिए, इस प्रकार से, तो इस प्रकार की पावर ऑफ अटॉर्नी को हम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का नाम देते हैं। तो इस तरह से अगर हम POA की बात करें तो दो तरह की POA आप समझ पा रहे हैं, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अ पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ ए स्पेसिफिक एक्ट इज कॉल्ड एज स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। अ स्पेसिफिक एक्ट इज मेंट टू इम्प्लाई ईदर अ स्पेसिफिक एक्ट और एक्ट्स। देखिए, कोई एक स्पेसिफिक एक्ट हो सकता है या एक्ट्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही काम के लिए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी इशू की जाती है, एग्जीक्यूट की जाती है, 2 या 3 भी तो हो सकते हैं, लेकिन वो स्पेशली एक्सप्लिसिटली मेंशन होनी चाहिए, रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं वो, एज टू फॉर्म वन जुडिशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, सच एज ऑल द एक्ट्स नेसेसरी टू परफेक्ट अ मॉर्टगेज और अ सेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। मैंने अभी बताया इसके कि प्रॉपर्टी के सेल के लिए मॉर्टगेज से संबंधित POA इशू किया जा सकता है। अ पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ जनरली रिप्रेजेंटिंग अनदर पर्सन और फॉर परफॉर्मिंग मोर देन वन एक्ट इज कॉल्ड अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, स्पेशल या फिर जनरल, इसके बारे में आपको समझा दिया गया। थोड़ा सा अगर हम समराइज करें पावर ऑफ अटॉर्नी को, तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक प्रकार की अथॉरिटी है इन राइटिंग एक अथॉरिटी जो कि किसी A पर्सन के द्वारा किसी B को दी जा रही है, कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, कुछ
ए के बिहाफ पर डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी इज एन अथॉरिटी गिवन इन राइटिंग टू अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु एग्जीक्यूटेड पीओए। दूसरी तरीके से देखा जाए तो पावर ऑफ अटॉर्नी को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो स्पेशल एक्ट के लिए है या एक्ट्स के लिए है, और ये एक्ट्स जो हैं ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं एक जुडिशियल ट्रांजैक्शन के तहत, या फिर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो कि ग्रुप ऑफ टास्क हैं जो किसी सेकंड को पीओए के तहत परफॉर्म करने के लिए दिए जा रहे हैं। अब ये जो अलग अलग आपने जनरल और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी पढ़ा, इसके अंतर्गत कुछ और फीचर समझ लेते हैं हम लोग। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए पर्पस क्या है? पर्पस इट ग्रांट्स ब्रॉड पावर्स। देखिए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत किसी भी सेकंड पर्सन को एक बड़ी पावर दी जा रही है, ब्रॉड पावर दी जा रही है ग्रुप ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए, टू द एजेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पर क्या हम पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल। अगर हम बात करें प्रिंसिपल कौन है, जिसके द्वारा, प्रिंसिपल कौन है जिसके द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की जा रही है, पीओए एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और एजेंट है जिसके नाम पर ये पावर ऑफ अटॉर्नी इशू की जा रही है, जो टास्क परफॉर्म करेगा वो क्या है, एजेंट है, ठीक है। तो पर्पस क्या है, पीओए के थ्रू से, पीओए की मदद से, ठीक है, ब्रॉड पावर्स ग्रांट की जा रही हैं एजेंट को प्रिंसिपल के द्वारा। क्या कवर करेगा ये? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस कवर कर सकता है, प्रॉपर्टी डीलिंग कवर सकता है, साइनिंग डॉक्यूमेंट, साइनिंग चेक्स, मैनेजिंग बिजनेस अफेयर एक्सेट्रा। कब ये एंड होता है? एंड्स व्हेन द प्रिंसिपल बिकम्स इनकैपेसिटेटेड और रिवोक्स इट, ठीक है। ये दो कंडीशन है, या तो प्रिंसिपल के द्वारा से रिवोक कर लिया जाए या फिर वो इसके इनकैपेसिटी में आ जाए। अब हम बात करते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी पर्पस क्या होगा? ग्रांट्स अथॉरिटी फॉर अ स्पेसिफिक एक्ट, किसी स्पेसिफिक एक्ट को या ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस पीओए को एग्जीक्यूट किया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा। किसके लिए? एजेंट को। एग्जाम्पल, सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, किसी एक प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, मैनेजिंग अ सिंगल बैंक अकाउंट, किसी एक बैंक अकाउंट को मैनेज करने के लिए, और रिप्रेजेंटिंग इन वन लीगल केस, ठीक है, किसी लीगल केस में रिप्रेजेंटेशन के लिए। कब खत्म होगा? था स्पेसिफिक टास्क इज कंप्लीटेड, जब वो स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट हो जाएगा और ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, किसी स्पेसिफाइड डेट पर ये पीओए एंड हो जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एंड स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। अब बात करते हैं हम लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज पीओए? आपने समझा क्या इससे अभी तक? पावर ऑफ अटॉर्नी से आप क्या समझ रहे हैं? एक प्रकार की अथॉरिटी जिसके तहत कुछ पावर ग्रांट की जाती है एजेंट को प्रिंसिपल के द्वारा, है ना। एक रिटन डॉक्यूमेंट है। जब भी आप बात करें डॉक्यूमेंट की तो किस प्रकार का डॉक्यूमेंट है? रिटन डॉक्यूमेंट है। अ डॉक्यूमेंट दैट अलाउज समवन टू मेक डिसीजंस आफ्टर डेथ। A document that allows someone to act on another's behalf. A court issued order to transfer property. A type of business license. सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पर? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो डॉक्यूमेंट दैट अलाउज समवन टू मेक डिसीजंस आफ्टर डेथ, देखिए आफ्टर डेथ तो नहीं है। डॉक्यूमेंट दैट अलाउज समवन टू एक्ट ऑन अनदर्स बिहाफ, अ कोर्ट इश्यूड ऑर्डर नहीं, ए टाइप ऑफ बिजनेस लाइसेंस नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो कि अलाउ करता है किसी को एक्ट करने के लिए किसी और के बिहाफ पर, ठीक है। ए के द्वारा से एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि बी जो है ये ए के बिहाफ पर किसी टास्क को परफॉर्म करे, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। ओके साथियों, अब आपके सामने यहाँ पर एक केस स्टडी टाइप का सवाल है। प्रिंसिपल जिसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है पीओए, एग्जीक्यूट्स अ पावर ऑफ अटॉर्नी ऑथराइजिंग द एजेंट टू मैनेज ऑल बिजनेस अफेयर्स इंक्लूडिंग साइनिंग चेक्स, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, हैंडलिंग लीगल प्रोसीडिंग्स। लेटर द एजेंट साइंस अ डीड, डीड साइन करता है वो, ट्रांसफरिंग द प्रिंसिपल प्रॉपर्टी टू अ थर्ड पार्टी। मतलब एजेंट के द्वारा एक डीड साइन की जाती है और जो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी वो किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी को सेल करता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है।
प्रिंसिपल जो है इस पर डिस्प्यूट करता है कि ये जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है ये सही नहीं है, एजेंट के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है इस प्रकार की प्रॉपर्टी को सेल करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट लीगल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, द पावर ऑफ अटॉर्नी वॉज ए स्पेसिफिक पावर। देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी एक प्रकार की अथॉरिटी है, वो स्पेसिफिक पावर नहीं है या फिर जनरल पावर नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी के टाइप्स हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ पावर ऑफ अटॉर्नी वॉज अ स्पेसिफिक पावर एंड डिड नॉट ऑथराइज अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरे में क्या लिखा, पावर ऑफ अटॉर्नी वॉज अ जनरल पावर एंड सच अ ब्रॉड ग्रांट इंक्लूड्स अथॉरिटी टू सेल प्रॉपर्टी। ठीक है, अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नेवर इंक्लूड्स अथॉरिटी टू सेल रियल प्रॉपर्टी अनलेस एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक प्रकार की अथॉरिटी है, ना कि स्पेसिफिक पावर, ना कि जनरल पावर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने की बात नहीं कही जाती जब तक ये बात रिटन डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन ना हो, एक्सप्लिसिटली मेंशन ना हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर एकदम दुरुस्त है। अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नेवर इंक्लूड्स अथॉरिटी टू सेल रियल प्रॉपर्टी अनलेस एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। ठीक है साथियों, तो दिस इज द शॉर्ट, नहीं बल्कि तो सारी बातें आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के अंतर्गत बता दी गई हैं। अब बात करते हैं जैब एग्जाम क्लियर करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। जैब एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है जैब महापैक, क्योंकि इसके अंतर्गत आपके सारे के सारे पेपर कवर होते हैं। 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, मॉड्यूल वाइज डीपीपी मिलती है, क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। अगर आप इसके साथ अपने आप को एनरोल कर चुके हैं तो आपको किसी दूसरे बैच के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने किसी दूसरे बैच के साथ अपने आप को एनरोल किया हुआ था, वो बैच समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है, अब क्या आप चाहते हैं कि बाकी बैचेस के साथ अपने आप को एनरोल करें, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो 6 मंथ का महापैक है जो कि मात्र 2799 पर अवेलेबल है, और साथ साथ में अभी आप उन सभी बैंकर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको एक्स्ट्रा 200 तक का ऑफ मिल रहा है GIB 200 कोड यूज़ करने पर। PW एप्लीकेशन में जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम पे क्लिक करिए, GIB CIB पे क्लिक करिए, महापैक पर जाइए, 6 मंथ के महापैक पर क्लिक करिए, 2799 का सब्सक्रिप्शन जो लेंगे तो आप GIB 200 का कोड होगा, उस पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर का 3999 और 2 ईयर का 5999 में सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है। हमारा एक बैच आया था GIB फाउंडेशन बैच, बहुत सफल रहा, बहुत ही पसंदीदा बैच है लोगों का। अब बहुत सारे बैंकर्स चाहते हैं कि भाई इसके साथ वो दोबारा पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक नया बैच लॉन्च किया गया GIB फाउंडेशन 2.0। खास बात क्या है, इसके अंतर्गत सारी बेसिक बातें, सारे कॉन्सेप्ट, सारे थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किए जाते हैं। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है आपका। इंडिविजुअल बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 799 में इंडिविजुअल बैचेस उपलब्ध हैं आपके लिए। और बुक्स की बात करें तो मार्केट में GIB एग्जाम से संबंधित सबसे बेस्ट बुक जो उपलब्ध है वो है 1224 की आपकी GIB बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स, क्वालिटी कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQs, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल सब उपलब्ध है इसमें। आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। किसी इंडिविजुअल बुक को पढ़ना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो सुविधा भी उपलब्ध है। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल jab_क्या बाय भास्कर सर। इसके साथ जुड़ जाइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर साझा करिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मुलाकात करते हैं आपसे कल फिर से सेम टाइम पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।